मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नज़र इसके बाद मुसाहिब नंबर 980 तशरीफ लाएं। उसके बाद मुसाहिब नंबर 930 तैयार रहें। मुसाहिब नंबर 980। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम, हज़रात हकम साहिबान और हाज़रीन मजलिस, आज मैं आप हजरात के सामने हालात हाज़िरा के पेश नज़र हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिल्लत व पस्ती के असबाब और कुरान और हदीस की रोशनी में उसके इलाज के अहम तरीन मौजू पर लबशाई करना चाहता हूँ। यानी आज मैं आपको उस कौम की दास्ताने रंजो अलम सुनाऊंगा जिसको खैर उम्मत से मुलक़ब किया गया है। उस मिल्लत की पसमादगी व दरमादगी, परेशानी व ज़बूहाली, शिकस्तहाली का जिक्र करूंगा जिससे वह अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन का वादा किया गया है। तो आइए इस मौजू के तहत हम अवामिल को तलाश करें जिसकी वजह से उम्मत इस्लामिया को जिल्लत व निक़मत में दोचार होना पड़ा, तरह तरह के मसाइब व आलाम की चक्की में पिसना पड़ा, जुल्म इस्तिबदाद और कत्ल गारत गरी के गड्ढे में गिरना पड़ा, जबर तशद्दुद और फिरका वाराना फसादात के पहाड़ से टकराना पड़ा। आज हम गौर करें आखिर वो कौन सी वजूहात है जिनकी बदौलत हमारा इक़्तिदार जाता रहा, इज्जत जाती रही, रोबो दबदबा खत्म हो गया, हाकिम से महकूम, आका से गुलाम और गालिब से मगलूब बनना पड़ा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से इज्जत व अज़मत और शान व शौकत का वादा फरमाया है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। क्या मुसलमानों, पस्त हिम्मत मत बनो और गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद और कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। ऐसे ज़ईफ़ुल ईमान मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिमालय पहाड़ की तरह अपने ईमान और यकीन को ठोस बनाना होगा। ईमान की हालात को चाशनी और मिठास अपने अंदर पैदा करना होगा, तब जाकर तुम्हें तो सराफत हासिल होगी, सरबुलंदी व कामयाबी हासिल होगी, अज़मत व शौकत नसीब होगी और ज़माने में तुम जिधर जाओगे कामयाबी व कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के वादे के मुताबिक फिर आज क्या वजह है कि मुसलमानों को इज्जत और सराफत हासिल नहीं, सियादत और क़यादत हासिल नहीं, हुकूमत और रियासत हासिल नहीं, जहां बानी हुक्मरानी का मनसब हासिल नहीं, इमामत और सियासत हासिल नहीं, इमारत और फिरासत हासिल नहीं? इसका जवाब ये है कि आज मुसलमान न रहे। आज मुसलमान अपने मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, क़वानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर, इस्लाम के उसूलों को तोड़कर फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं। आज मुसलमानों इस्लाम के तमाम ज़ेवरों से आरी व होकर ख़ारे मज़ल्लत की सजा भुगत रहे हैं। कुरान को बालाए ताक़त रखकर जिल्लत और रुसवाई की ज़ंजीर में जकड़े हुए हैं। सुन्नत नबी से मुंह मोड़कर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। एक दर को उसने ठुकराया तो आज सारे दरों से उन्हें ठुकराया जा रहा है। एक खुदा की चौखट से उसने रुगर्दानी की तो आज तमाम मखलूक़ खुदा के सामने हाथ फैला रहे हैं। एक खुदा के रूठने से सारी दुनिया उनसे रूठ गई। आज पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए कि आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुसलमानों का जालिमाना कत्ले आम हो रहा है। गारत गरी, लूटमार और फितना फसाद का लावा पूरी तरह फूट चुका है। आज ये तंग नजर दुनिया मुसलमानों को हिम्मत समझकर हर मोड़ पर दबाने की कोशिश कर रही है, इसे तेज नजरों से देख रही है। हर तरफ उसे सताया और आजमाया जा रहा है। कहीं जुल्म सितम की चक्की में पीसा जा रहा है तो कहीं फिर वाराना फसादात के जरिए रंगों के बजाय मुसलमान के खून से होलियां खेली जा रही है। कहीं उसके मासूम बच्चे को तय करके उसे तड़पाया जा रहा है, कहीं उसकी बहू बेटियों की इस्मत दरी करके उसे जलील खार किया जा रहा है।
हजरात, ये वही हिंदुस्तान है जिसकी आजादी के लिए मुसलमानों ने अपना खून बहाया, जिसकी हुर्रियत के बाद को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा, अपनी बेपनाह कुर्बानियों के जरिए उसको परवान चढ़ाया। लेकिन आज मुसलमानों की जिद्दोजहद और तर्क-व-काविश को बिल्कुल भुलाया जा रहा है, उनकी तमाम कुर्बानियों को पस डाला जा रहा है। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है। आज जहाँ जानिब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। आज फिरकापरस्त गद्दारों, गुंडों और दहशतगर्दों का कहना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। कल हमारे अकाबिर ने खून की नदियां बहाकर जालिम जाबिर अंग्रेज के चंगुल से, गुलामी की जंजीर से इस मुल्क को आजाद कराया। आज ये फिरकापरस्त गद्दार हिंदुस्तान के ठेकेदार बन रहे हैं और कहता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। लगता है कि हिंदुस्तान उसके दादा का है जो उसे विरासत में मिला है। आज मुसलमानों की नस्ल खुशी हो रही है ताकि इस्लाम और कुरान का नाम निशान इस धरती से मिट जाए। आज मैं हिंदी की चिंजी करके, उर्दू की सरदू करके, अंग्रेजी की रंगरेजी करके और बाल की खाल निकाल कर दुनिया को एक ताज़ा खबर से मुतल्ला कर देना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के फिरकापरस्त गद्दारों, गुंडों और दहशतगर्दों का कहना है कि मैं मुस्लिम औरतों की इज्जतदारी करके उसको इसलिए कत्ल कर देता हूँ ताकि उससे मुस्लिम नौजवान पैदा न हो, क्योंकि उसके चेहरे में मोहम्मद बिन कासिम जैसा इस्तिक़लाल, गौरी की गैरत व हमीयत और सलाउद्दीन अय्यूबी मिल्लत इस्लामिया के नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इन सवालों का जवाब उस दिन हमसे नहीं बन पाएगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन और पूरी दुनिया के लोगों के सामने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हालत हाज़िरा के पेश नज़र आज हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सहाबा किराम और सल्फ़े सालिहीन की मुक़द्दस ज़िंदगी की तारीख़ उठा कर देखें, उनकी सीरत, उनके अख़लाक़ व आदात और किरदार का गहरी नज़र से मुताला करें, उनके तौर तरीके और नक्शे कदम पर और उन तमाम का मौजूद मुरक्कब बनाकर अपनी जिंदगी में डालें, अपने आप को कुरान और हदीस के साँचे में डालें और इस्लाम की हक़ानियत को दिलो दिमाग में जमा कर, इस्लाम की हक़ानियत को दिलो दिमाग में जमा कर इस्लाम का सच्चा सिपाही बनने की कोशिश करें और लोहे की तलवार के बजाय अखलाक की तलवार लेकर जुल्म, इस्तिबदाद, कुफ्र, सिफ़्र और ज़लालत, जहालत की घटा को तारीकियों में कूद पड़े और अपनी सजात बहादुरी और अखलाक की तलवार लेकर जुल्म, इस्तिबदाद और कत्ल व गारतगरी के गड्ढे में कूद पड़े। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने अपने अंदर ईमानी ताकत और कुव्वत पैदा कर ली, अपने अंदर ईमानी ताकत और कुव्वत पैदा कर ले और दीनी काम में अज़्म इस्तिक़लाल की हिमालय पहाड़ बन गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज़ में भी ऐसी तासीर पैदा कर दी कि अपने ईमान और यकीन की बदौलत नारा तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर हिंसा के किले में ज़लज़ला पैदा कर दिया। अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर किले की दीवार को नदीम कर दिया। अब मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ।